तो आपका स्वागत है वाईफाई स्टडी फॉर यू पर। मैं शिवम कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज हम शुरू करने वाले हैं भौगोलिक उपनाम। जो भारत और विश्व के प्रमुख जगह शहरों का नाम उस अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, उसे भौगोलिक उपनाम कहते हैं। जैसे कोई भी लड़का का एक उपनाम होता है जो गांव या शहर में फेमस होता है, उसके दोस्त उसी नाम से ज़्यादातर बुलाते हैं, उसे हम उपनाम कहते हैं। इसी तरह से शहरों और जगह मंदिरों का भी नाम उसी आधार पर रखा गया है, उसे हम उपनाम कहते हैं। आइए हम देखते हैं। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को कहा जाता है। स्वर्ण मंदिरों का शहर अमृतसर को कहा जाता है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है और और यह पंजाब का सबसे सबसे लोकप्रिय स्थान है। यह गुरु गोविंद सिंह सिख गुरु का पवित्र पवित्र स्थान भी माना जाता है। पोप का शहर रोम को कहा जाता है। रोम के अंदर ही वेटिकन सिटी है जो 10 किलोमीटर में फैला है। वेटिकन सिटी दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां सभी भाषाओं को एक समान रूप से मान्यता मिला हुआ है। और दिलचस्प बात यह है कि उसका क्षेत्रफल मात्र 10 किलोमीटर है, यानी भारत के किसी छोटे मोटे शहरों से भी छोटी उसकी देश का सीमा है। हाईटेक सिटी हैदराबाद को हाईटेक सिटी के रूप में जाना जाता है और इस समय सोलर सिटी के रूप में भी हैदराबाद का जो एयरपोर्ट है उसे गिना जा रहा है। हैदराबाद भारत का सबसे एडवांस शहरों में आता है। यहाँ विदेशी कंपनियाँ इन्फोसिस, फेसबुक, गूगल जैसी बड़ी कंपनियों का दफ्तर है। भारत का स्विट्ज़रलैंड कश्मीर को कहा जाता है। कश्मीर को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है क्योंकि यहाँ स्विट्ज़रलैंड जैसी बर्फबारी और ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने आदि देखने को मिलते हैं, इसलिए भारत का यह कश्मीर के रूप में माना जाता है। धरती का स्वर्ग जो जो भारत के लिए के संदर्भ में देखा जाता है तो कश्मीर को स्वर्ग माना जाता है, क्योंकि यहाँ ट्यूलिप गार्डन, मौसमी फूल, वर्षा और कृत्रिम झरने, बर्फीले मैदान आदि मिलते हैं। इस आधार पर इसे भारत धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को मैनचेस्टर एक इंग्लैंड का मशहूर शहर है और यह अपने कपड़ा उद्योग के लिए फेमस है। और भारत में सबसे ज़्यादा कपड़ा का विकास 20वीं सदी में अहमदाबाद में हुआ था और इसके बाद मुंबई में हुआ था, इसलिए भारत का मैनचेस्टर के रूप में अहमदाबाद को माना जाता है। और अहमदाबाद में ही महात्मा गांधी ने एक बिहार के बाद दूसरा अपना सत्याग्रह किया था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के समर्थन में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। यह चेन्नई से लगभग 300 किलोमीटर दूर है और यह दक्षिण भारत का मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। कोयम्बटूर काफ़ी फेमस शहर है। यहाँ टॉलीवुड के और सैंडलवुड के काफ़ी कलाकार रहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कानपुर है जो यूपी में पड़ता है। और कानपुर में लगभग डेली 10 मिलियन के करीब कचरा गंगा नदी में फेंका जाता है। और यहाँ चमड़ा उद्योग काफ़ी विकसित है। बेलग्रेड को श्वेत नगर कहा जाता है क्योंकि वहाँ के बालू और धरती का रंग सफ़ेद है, इसलिए उसे श्वेत नगर कहा जाता है। चीन का शोक हुआंगहो, चीन की सबसे बड़ी नदी हुआंगहो है और इसमें बाढ़ आने से लगभग 10 से 15 जिले चीन के बाढ़ में समा जाते हैं, इसलिए इसे चीन का शोक कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश के रूप में माना जाता है क्योंकि जब इंडिया में 12 बजते हैं तो नॉर्वे में उस समय 4 या 3 बज के करीब होते हैं, इसलिए नॉर्वे को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है।
यूरोप का खेल का मैदान स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मौसम अनुकूल होता है और अभी तक स्विट्ज़रलैंड पर कोई भी साम्राज्य ने अपना अधिकार नहीं जमा पाया है, इसलिए स्विट्ज़रलैंड काफ़ी विकसित है और यह काफ़ी अमीर भी देश है। दुनिया का सबसे अमीर देशों की लिस्ट में इस देश का 6 शहर आता है जो काफ़ी महंगे हैं। सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड। भारत के लगभग दक्षिण दक्षिण पूर्व में थाईलैंड स्थित है और वहाँ काफ़ी संख्या में सफ़ेद हाथी पाई जाती है। उगते सूर्य का देश जापान। जापान को सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। हजार झीलों का देश फिनलैंड। फिनलैंड को हजार झीलों का देश कहा जाता है क्योंकि यहाँ अनेक प्रकार की झीलें मिलती हैं और लगभग यहाँ 30 से 40 हजार झील अकेले इस देश में हैं। नील का उपहार या वरदान मिस्र को कहा जाता है। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है क्योंकि मिस्र की इकोनॉमी में नील नदी का काफ़ी योगदान है, क्योंकि नील नदी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और मिस्र से ही होकर भूमध्य सागर से लाल सागर में जाता है और जो आवागमन में जो जहाज़ें गुजरती हैं उनसे बड़ी मात्रा में टैक्स मिलता है। इसी आधार पर मिस्र की अर्थव्यवस्था चलती है। डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। कहा जाता है कि ब्रिटेन में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, क्योंकि उस ब्रिटेन पूरे देशों पर लगभग 76 देशों पर कब्जा कर चुका था और यह इसके एक उपनिवेश में जब रात होती तो दूसरे उपनिवेश में वहाँ दिन के समय होता था, इसलिए ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश या न सूर्य अस्त होने वाला देश भी कहा जाता था। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा के रूप में माना जाता है। विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा एक लैटिन अमेरिकी देश है जो मैक्सिको के जस्ट नीचे स्थित है। क्यूबा अमेरिका का दुश्मन के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है जो अमेरिका के नीचे रहते हुए अमेरिका से काफ़ी दुश्मनी मोल लिया है। क्यूबा में गन्ने की खेती काफ़ी मात्रा में की जाती है और क्यूबा को भारत का चीनी का कटोरा के रूप में जाना जाता है। भारत का पेरिस जयपुर को कहा जाता है। जयपुर में हवा महल, जंतर मंतर और यह पेरिस की तरह भी प्राचीनता के लिए जाना जाता है। जैसे पेरिस में एफिल टावर को लोग काफ़ी पसंद करते हैं, इस तरह जयपुर का हवा महल, जंतर मंतर काफ़ी लोकप्रिय है। गुलाबी शहर के रूप में भी जाना जाता है जयपुर को। जयपुर काफ़ी फेमस शहर है और यह सवाई जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था। गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि चंडीगढ़ में गुलाब का खेती बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और यहाँ हरमिंदर साहब यानी अमृतसर मंदिर स्थित है। वहाँ लगभग लाखों लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। वह काफ़ी फेमस है, जिसका लगभग 10 फीट नीचे छोड़कर बाकी सारा मंदिर सोने का बना हुआ है। भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में भारत में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग का शुरुआत किया था। इस आधार पर जमशेदपुर को पीटर्सबर्ग कहा जाता है। पीटर्सबर्ग रूस का एक काफ़ी विकसित शहर है। यहाँ लौह इस्पात के लिए पीटर्सबर्ग जाना जाता है। यहाँ ही जहाज, मशीनरी आदि का निर्माण होता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। तुर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। तुर्की एक ऐसा देश है जो न तो यूरोपियन के साथ रहता है और न ही एशिया वाले के साथ। इसकी दुश्मनी लगभग सभी के साथ रहती है। ये हाल फिलहाल में भारत के साथ भी दुश्मनी निभा रहा है, जो कश्मीर को बयान दिया है। सांपों का देश ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील दुनिया का लगभग 5वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल लगभग
73 लाख के करीब है। इसके ब्राज़ील के लगभग 2/3 भाग पर अमेजन है, और अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अकेले 20% पृथ्वी का ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है। पूर्व का बेसिन कोचीन को कहा जाता है। कोचीन केरल का एक शहर है। यह शहर भारत का पहले वाटर मेट्रो सिटी के रूप में भी जाना जाता है। यह टूरिस्ट के लिए काफ़ी विकसित है। इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु को कहा जाता है। आज बेंगलुरु का पहचान सिलिकॉन वैली के रूप में होता है, क्योंकि यहाँ बेंगलुरु में ही सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स शुरू होते हैं। पिरामिड का देश मिस्र को कहा जाता है। मिस्र में ही पिरामिड का निर्माण हुआ है, जो पिरामिड एक खड़े त्रिभुज के समान है, और मिस्र में लाखों की संख्या में पिरामिड बने हुए हैं। अंडे की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि अंडा उद्योग आंध्र प्रदेश में काफ़ी फेमस है। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश सोयाबीन के उत्पादन के लिए काफ़ी मात्रा में फेमस है, इसलिए इसे सोया प्रदेश कहा जाता है। कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहा जाता है। बेल्जियम यूरोप के सबसे निचले भाग में स्थित है। यह अपने पुस्तकालय कल्चर के लिए भी जाना जाता है। बेल्जियम हीरे की कटाई के लिए बहुत फेमस है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। यहाँ मुंबई की जनसंख्या लगभग 3.25 करोड़ के करीब है। भारत के मसालों का बगीचा केरल कहा जाता है। भारत में जितने मसाले होते हैं उसका 70 से 80% अकेले केरल राज्य में उत्पादन होता है। केरल काफ़ी विकसित राज्य है, और यहाँ का शिक्षा दर लगभग 98 या 99 के करीब है। केरल के लोग काफ़ी अमीर भी हैं, और वे मेहनती भी होते हैं। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है, क्योंकि 1945 के करीब में से सैन फ्रांसिस्को को जोड़ने के लिए समुद्र के ऊपर एक गोल्डन सोने के कलर का एक ब्रिज का उद्घाटन किया गया था, इसलिए सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन गेट के रूप में कहा जाता है। यह पुल को विवादित है, क्योंकि उसे लाखों की संख्या में पढ़ने वाले विद्यार्थी उस समय नौकरी न मिलने के कारण और किसी भी परिस्थिति के कारण उस पुल से ज़्यादातर जान दे देते थे, इसलिए अब उस पुल को बंद कर दिया गया है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट के रूप में सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है, और सैन फ्रांसिस्को से ही लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इस्पात नगर के रूप में जमशेदपुर को जाना जाता है, क्योंकि जमशेदजी टाटा ने 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में टाटा स्टील की पहली इकाई को स्थापना किया था। लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के रूप में भी जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बीच में निवास नहीं करती है, बल्कि चारों समुद्र से लगने वाले एरिया के चारों तरफ निवास करती है, और दुनिया के सभी देश में जनसंख्या कहीं बीच में कहीं किनारे चारों तरफ बिखरी रहती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या सभी एक किनारे बसी हुई है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बीच वाले हिस्से में मरुस्थल, पहाड़, पठार आदि स्थित है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर कहा जाता है। स्वर्णिम पैगोडा म्यांमार को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। फलों का डालिया हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सेब और फल फूल का काफ़ी उत्पादन किया जाता है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन मिजोरम फोंगाई पोई चोटी को कहा जाता है, क्योंकि यह ब्लू कलर से निर्मित एक पहाड़ की चोटी है। ब्लू कलर से निर्मित पहाड़ की पवित्र भूमि जेरूसलम है। यह इजराइल की राजधानी है, और जेरूसलम में ही अल अक्सा मस्जिद है, जो पिछले साल मुस्लिम और यहूदी के बीच का संघर्ष के कारण बना था। मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। बहरीन खाड़ी देश में स्थित है, और ओमान की राजधानी बहरीन है।
मर मरकत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड को कहा जाता है। आयरलैंड यूरोपीय यूनियन का भाग है और यह इंग्लैंड यूनाइटेड यूनाइटेड किंगडम में भी आता है। यूनाइटेड किंगडम में 3 देश आते हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड और आयरलैंड। यूनाइटेड किंगडम में आते हैं ये सब। सुओ का प्रवेश द्वार बाबू मंडेव को कहा जाता है। पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका जो जापान का शहर है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। अंध महादेश अफ्रीका जो काफ़ी पिछड़ा महादेश के रूप में भी गिना जाता है और अफ्रीका के अधिकतर जन निवासी गरीब हैं। एड्रियाटिक की रानी वेनिस इटली की राजधानी है। इटली का एक शहर है और यह काफ़ी टूरिस्ट के लिए फेमस है। 1000 हाथियों की भूमि लाओस को कहा जाता है क्योंकि यहाँ हाथी की जनसंख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है।